रायबरेली से चला तो हमारी पत्नी ने कहा कि जान प्रयागराज जा रहा हूँ। तो हम कहा जान क्यों बोलती, तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा। जैसा एक जगह इंटरव्यू चल रहा था तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसी का सिलेक्शन होगा। एक लड़का प्रतापगढ़ का आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ। एग्जामिनर ने कहा शब्द ज्यादा कुछ कम करो तो पसंद आ जाए। कुछ घटनाएं हमारे यहाँ हुई कि सीमा के चक्कर पर के सचिन भये बर्बाद, कि सीमा के चक्कर पर के सचिन भये बर्बाद, और बिन मेहनत के पाई गए हैं चार औलाद जोगीरा और जीजा जी की ठंडाई माँ साली गबड़ी से भंग, जीजा जी की ठंडाई माँ साली गबड़ी से भंग, और जीजा जी के चढ़ा नशा तो डारिन टूर पलक जोगीरा ढिंचिक ढिंचिक। तो ये भाई साहब ने हमसे कहा यार नरकंकाल तुम तो सूखे हुए कंडे लगते हो। हम कहा आप तो डायनासोर के अंडे लगते हो। तो बैठने में दिक्कत हो रही, बिहार से आए तो मैं प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी, अभी प्यार मोहब्बत की बातें कभी लोग करके गए तो मैं निवेदन कर रहा था। हाँ भाभी जी, जब मैं रायबरेली से चला तो हमारी पत्नी ने कहा कि जान प्रयागराज जा रहा हूँ। तो हम कहा जान क्यों बोलती, तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा। क्या बात, थोड़ा 60 में कह रही है। तो मैंने कहा रानी ये सब ना कहो, तो बोली रानी को कहते हो। हम कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। क्या बात, अगर कभी बहुत लंबी कविताएं पढ़ने लगता है। एक बार एक कवि ने इतनी लंबी कविता पढ़ दी कि एक जो मुख्यातिथि थे वो ऐसे थे हो गए। जब मुख्य अतिथि जो है इतनी लंबी कविता सुन के लंबे हो गए तो उनके ऊपर मुकदमा चला। जज ने कहा तुम्हारी लंबी कविता सुन के एक जो है लंबा हो गया, इसलिए तुमको फांसी दी जाएगी, कोई अंतिम इच्छा हो बताओ। तो उसने कहा जज साहब वही कविता एक बार आपको सुन लो। हाँ तो ऐसा नहीं है, बहुत जैसे एक जगह इंटरव्यू चल रहा था तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसी का सिलेक्शन होगा। एक लड़का प्रतापगढ़ का आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ। एग्जामिनर ने कहा शब्द ज्यादा कुछ कम करो। एक लड़का जौनपुर का था, उसने कहा मैं आई कम इन सर। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज्यादा कम करो। लेकिन एक लड़का ये कालिंदीपुरम का था, उसने कहा घुसी। उसका तालियां कमजोर है, तालियों का बजट तो बढ़ाइए। क्या बात है, बहुत सुंदर। पिछले दिन एक कार्यक्रम में थे तो हमारे मुंह से निकला तालियां कमजोर। तो एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा तू ही कौन खली का बाप, जैसा तू वैसी तालियां। तो मैं कुछ जोगीरों से शुरुआत करता हूँ। स्वागत। बिना किसी का नाम लिए अगर जोगीरा आपको पसंद आ जाए। कुछ घटनाएं हमारे यहाँ हुई कि सीमा के चक्कर पर के सचिन भये बर्बाद, कि सीमा के चक्कर पर के सचिन भये बर्बाद, और बिन मेहनत के पाई गए हैं चार औलाद जोगीरा ढिंचिक। ये नए तरीका जोगीरा है भाई। अभी तक हम सुनते थे जोगीरा सारा हमने ढिंचिक। अब कुछ परिवर्तन कर देते हैं कि पूरे देश में घूम रहे हैं जैसे छुट्टा घोड़। क्या बात, पूरे देश में घूम रहे हैं जैसे छुट्टा घोड़, अपना जोड़ा मिला सके ना रहे हैं भारत जोड़ जोगीरा ढिंचिक। क्या बात है, राजनीति में हो रहे भैया कितने शातिर खेल, और ईडी के पीछे पड़ गई रही जेल में ठेल जोगीरा ढिंचिक। और दारू पीकर देवर राजा भौजी का तरियाल, दारू पीकर देवर राजा भौजी का तरियाल, और जैसे गुड़मा चीटा कौनो वैस गए लपटाए जोगीरा ढिंचिक। ये तो देवर और भाभी की होली है। और जीजा जी की ठंडाई माँ साली गबड़ी से भंग, जीजा जी की ठंडाई माँ साली गबड़ी से भंग, और जीजा जी के चढ़ा नशा तो डारिन टूर पलक जोगीरा ढिंचिक। 2-3 जोगीरे और पढ़ता हूँ कि बुआ भतीजा का होली माँ बहुत बुरा है हाल, अवंग अंग माँ रंग लगा इस काट ली सिवा गाल जोगीरा ढिंचिक। और एक जोगीरा अंतिम पढ़ता हूँ कि 2 रोटी की खातिर रमुआ रातियों दिन बिललाय, 2 रोटी की खातिर रमुआ रातियों दिन बिललाय, और एक नचनिया लीस करोड़ों केवल कमर हिलाए जोगीरा ढिंचिक। क्या बात, नहीं समझ में आया? अब आप हमको अंबानी समझो, संचालिका को रिहाना समझो।
एक बार तालियां और बजा दो। एक कविता वहीं से शुरू करता हूँ भाई। नहीं, मुकुल जायसवाल जी समझे, ताली बजा रहे थे। समझ रहे? अच्छा भाई, जो हमने एक डॉक्टर साहब से पूछा कि आपके एम्बुलेंस में अस्पताल में प्लस का निशान क्यों रखता है, तो उन्होंने कहा मरीज खड़ा खड़ा आता है, लेट के जाता है। एक डॉक्टर साहब से 3 महीने इलाज कराए तो एक दिन हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आपने सीटी स्कैन कराया, एक्सरे की जांच कराया, खून की जांच कराया, हमको बताओ बीमारी कौन है? कहीं तुम्हारी बीमारी तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। हाँ, तो मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा। थोड़ा सा आप लोग कुछ प्यार मोहब्बत की बातें, हालांकि मेरी चेसिस नहीं अलाउ करते कि प्यार मोहब्बत पे कुछ लिखा चल रही क्या, हाँ, लेकिन ये एंटी रोमियो स्कॉट ये देखिए। प्रयागराज है भाभी जी, हाँ जी। ये प्रयागराज है। जी। प्रयागराज में कुछ भी हो, हमारे योगी बाबा ने कई शहरों के नाम बदले। जैसे उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया। हम कहा गुरु जब इतने नाम बदल रहे हो तो बापू आसाराम का नाम प्रेम चोपड़ा रखो, क्या दिक्कत है? हाँ, हमारी आभा भाभी का नाम रिहाना रख दो, हमें कोई टेंशन नहीं। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। शैलेंद्र भाई का नाम जो है सूरतदीन रखो, तालियां हो जाए। मैं एक चीज और बता, नरकंकाल के इलाहाबाद में सूखी खटाई कहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम सूखी कटाई है भी। चले, अच्छा हम आए तो ये भाई साहब ने हमसे कहा यार नरकंकाल तुम तो सूखे हुए कंडे लगते हो। हम कहा आप तो डायनासोर के अंडे लगते हो। तो प्यार के नाम पे कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, पसंद आए तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। 10-12 और। यहाँ आया तो एक प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिख रही है। उज्जवल भाई थे क्या? हम रुक गए। उज्जवल भाई थे क्या? प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई दे रही है। हम रुक गए। हमने कहा जब इसकी आंखों में दुनिया देख रहे हो तो देख के बताओ चौराहे में चेकिंग तो नहीं चल रही? क्योंकि यार हमारे पास डीएल भी नहीं है। क्या बात है भाई। हालांकि प्यार मोहब्बत के नोट फेवर में नहीं है। एक शेर झोंकता हूँ। शेर क्या है? शेर नहीं लकड़बग्घा। इन शायरों के दिमाग में शेर कहाँ से आते हैं हम सोचते, और एक बार शेर के दिमाग में लोग आ जाए, काम है खत्म। कि महबूबा की बाहों में बहुत जोश आया। पहली लाइन सुनिए कि महबूबा की बाहों में बहुत जोश आया और बीवी ने देख लिया, अस्पताल में होश आया। और ऐसा नहीं, घर में बहुत सम्मान। जब लड़की देखने गए तो 1 घंटा वो हमको देखती रही, 1 घंटा मुझको देखते रहे। बाद में हिम्मत करके उसने हमसे कहा कि भाई साहब आप ही के साथ शादी होनी है। हमने कहा हाँ बहन जी। क्या बात है, अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया। तो लड़की वालों के घर वालों ने लड़की से कहा कि तुम भी लड़के को ठीक से देख लो। तो लड़की ने कहा मुझको क्या देखे, पहले किसी डॉक्टर को दिखाओ। खैर किसी तरह शादी सेट हो गई। जब हमारी पत्नी विदा हो रही थी तो हमारी सास ने पत्नी से कहा कि देखो आज से यही तुम्हारी जिंदगी। तो पत्नी ने घूरा, बोली लानत है इसी जिंदगी पे। तालियां बजाइए थोड़ा सा। क्या बात है भाई। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि हमने भी एक प्रेमिका पाल रखी। तो एक दिन प्रेमिका ने कहा मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। हम कहा तुम मर जाओगे तो हम भी बुर्ज खलीफा से कूद के मर जाएंगे। तो उसने कहा तुम क्यों मर जाओगे? हम कहा तुम्हारे चक्कर में चौराहे में इतनी उधारी हो गई है, जिंदा रहने से मर जाने ठीक है। कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती। हमारा स्टैंडर्ड देखो, ये पंक्तियां सुनो। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या करें भाई, अब प्यार मोहब्बत ऐसे चलता है कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए। महबूबा की शादी हो गई, 2 दिन लेट हो गए। अब वो आज भी लग रही है ताजमहल, एक हम है कि पिचके हुए गोल गेट हो गए। तो हमारी ये स्थिति है। प्यार मोहब्बत से थोड़ा अलग हटके 2-3 छोटी कविताएं पढ़ता हूँ। स्वागत है। एक कविता पढ़ता हूँ। लोग भगवान के पास आते हैं और भगवान से ऐसी चीज मांगते हैं कि भगवान खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हम दे तो क्या दे। एक पत्नी पीड़ित भगवान के मंदिर आया। सुनिएगा, स्वागत है। एक पत्नी पीड़ित भगवान के मंदिर आया, घंटा बजाया, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, बोला हे कृपा निधान मेरा करो कल्याण। मेरी पत्नी बात बात पे लड़ती है, रोज हमसे झगड़ती है,
घर के सारे काम कराती है, चूल्हा चौका बर्तन पोछा, यहाँ तक कि कपड़े भी धुलवाती। भगवान हम पे तरस खाओ, हमारी बीवी से हमको छुटकारा दिलाओ। भगवान ने कहा बेटा मत घबराओ, उसे पढ़ा लिखा के SDM बनाओ। बहुत सुंदर। हम नाम नहीं बताएंगे, नहीं जान जाओगे ज्योति मौर्य की बात हो रही है।